अस्सलामुअलैकुम। यूजुअली वेलकम बैक कहते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आपको पता है हम अस्सलामुअलैकुम कहते हैं, क्योंकि हमें वेलकम करना होता है किसको? अपने YouTube के फॉलोअर्स को, बिल्कुल जी, YouTube के व्यूअर्स को हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम क्रिकेट दीवान की जीत की जंग में। और आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। और मुझे अनुल ज़हरा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे जरार बेदी कहते हैं। तो YouTube पे जो हमें देख रहे हैं लोग, उनको हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा वेलकम। सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की, पहले मुल्तान सुल्तान की हमने एंड और पेशावर ज़ल्मी की। अब बात जरा कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी शहर की टीम कराची किंग्स की भी बात कर लें। आज भी 2 टी-शर्ट्स भी किंग जो है उसकी 2 टी-शर्ट्स आपको मिलेंगी, लेकिन जरार ये मिलेंगी कैसे? ये मिलेंगी ऐसे कि आपने देना एक बहुत ही आसान से सवाल का जवाब, और वो सवाल ये है आज का कि पीएसएल की कौन सी वो टीम है जिसने 2019 के बाद अपनी रंग, नस्ल, पहचान सब बदल ली, यानी अपना लोगो बदल लिया, सिंबल बदल लिया। ये आपने बताना कैसे? 0211111 नंबर, उस पे कॉल करके और 03398107 पे मैसेज करके, यानी व्हाट्सएप भेज के। वैसे जरा आमतौर पे बदलने वालों को अच्छा समझा नहीं जाता हमारी आमतौर पे बदलने की नीयत होती है कि बदलना क्यों है और कैसे है और किस पर्पस से बदला जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर फॉलो करता है कि बदलने के बाद आपने क्या किया। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये वाली चीजें आमतौर पे कहते हैं जी गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन यहाँ देखना होगा कि अब इस टीम के साथ क्या हुआ, वो आपको बदलने के बाद इसके लिए अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बदला क्यों, ये सारी हिस्ट्री जो है ना ये जरार के पास है। और याहिया हुसैनी हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और उन्होंने भी पूरा ये जो जवाब है ना उसके मुतालिक हमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है, वो भी जरार आपको प्रोग्राम के आखिर में जरूर बताएंगे। वो जो याहिया हुसैनी का मैसेज है उससे भी हम जरूर हेल्प लेंगे आप लोगों को चीजें मजीद एक्सप्लेन करने में। बिल्कुल जी, और सफर हमारा इसी तरह चलता रहेगा 18 मई तक, जब खेला जाएगा पीएसएल का फाइनल। और फाइनल 2 टीमें, कुछ लोगों की राय में इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं शायद फाइनल खेले, लाहौर कलंदर और क्वेटा का फाइनल हो। मेरा दिल ये चाह रहा है कि लाहौर कलंदर और कराची का फाइनल हो। आपका क्या दिल चाह रहा है? जी मैं चाहती हूँ कि लाहौर कलंदर का फाइनल हो इस्लामाबाद यूनाइटेड से। ओह वेरी नाइस। लेकिन आज भी एक मैच है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, माय बैड, अपॉलॉजीज, तो जिसमें आज सपोर्ट कर रही है। मेरा भी मैच है, यस, एन और जरार का भी मैच है। एग्जैक्टली। उसमें एन सपोर्ट कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और मैंने आज सपोर्ट की है माय वन ऑफ द फेवरेट फ्रॉम द पास्ट, बाबर आजम को, पेशावर ज़ल्मी को आज सपोर्ट पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं जरार, माजी की हसीन यादें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सवाल का जवाब दीजिए, हमारी लाइंस ओपन है। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। 6:30 बजे के बाद होगी कुरानदाजी फेसबुक पर लाइव, अपना कराची FM 107 के आपके सामने। पर्चियां वर्चियां सब पड़ी होंगी और पर्चियां उठाई जाएंगी। 2 खुशनसीब जीतेंगे टी-शर्ट्स। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपने कराची FM 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक सामीन, वेलकम बैक हाजरीन, तमाम सुनते कानों, जागती आंखों और मुस्कुराते चेहरों को जनाब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुझे अनुल ज़हरा कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जरार, मेहदी, और हम दोनों के साथ मौजूद है आप। और आप कहाँ मौजूद हैं? आप हैं अपने FM चैनल पर, जो है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। और जरार के पास काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, और आप लोगों ने निकल के बाहर वोट करना शुरू कर दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो क्या पेशावर ज़ल्मी को जो वोट कर रहे थे वो कहीं और से बैठ के कर रहे थे, वो बाहर निकल के नहीं कर रहे थे? नहीं, वो जो था ना, अब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस थे ना वो बैठे हुए थे, यानी वो सुकून.com में थे। अब जब उनको पता चला कि ज़ल्मी की इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी सपोर्ट आ रही है, तो उन्होंने कहा हम भी बाहर निकलेंगे और हम वोट करेंगे। मतलब वो निकलने वाली, मैं क्या एक वैसे देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, मैच को एक्साइटिंग बना दिया। पीएसएल में तो नहीं बाहर निकल के आ गए वो स्पेशली वोट करने के लिए। मुझे लगा धरना वरना कहीं हो जाएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, ऐसा कुछ होगा। रैली वगैरह होनी चाहिए कोई ना कोई ऐसी, क्या नहीं यार इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा। लेकिन ब्राइट चांसेस ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं भी कि वो शायद इस मैच को जीत जाए, डिपेंडिंग ऑन के बाबर आजम अपनी कैप्टेंसी किस तरीके की आज रखते हैं और टीम कॉम्बिनेशन कैसा होता है। वैसे नाहिद राना आज खेलने जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं। फाइनली ये वो प्लेयर है नाहिद राना जिसने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हुई थी
हमारे ही घर में आके हमें ही बहुत मार खिलाई थी। मोहम्मद महमूद हसन थे या मोहम्मद हसन, वो जो उनके यंग थे पेसर, और एक ये नाहिद राना, इन दोनों ने जो किया था ना वो बस वो याद तारीफ होगा में खत्म हो गया। याद इसकी वजह से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सबको याद होगा, सबको याद होगा। और हमें भी इसलिए याद है ज्यादा क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है ना उसमें हमारी रैंकिंग अच्छी खासी डाउन हुई थी, क्योंकि कुछ एनालिसिस ऐसा था उस वक्त कि अगर हम बांग्लादेश से वो सीरीज जीत जाते और फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका टेस्ट जो हमारा था वो खेलने जाते तो हमारे भी कहीं ऊपर जाने के चांसेस थे। कुछ चांसेस होते, वो बिल्कुल ही वो नलिफाइड हो गए ना वो चांसेस। और पहली दफा बांग्लादेश से हम टेस्ट सीरीज हारे थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सो अभी तो आजकल भाई तारीख बदली हुई है, वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा ही है, दोनों कैप्टन्स की टीमें, एक एक्स कैप्टन और एक करंट ओडीआई के कैप्टन, और उनकी टीमों की बदहाली पीएसएल में जारी है। पेशावर ज़ल्मी का भी आज डू और डाई मैच है, उनके लिए भी डू और डाई का सफर शुरू हो चुका है। तीनों मैच जीतने हैं इन्होंने, अगर कुछ करना है, प्लेऑफ्स में जाना है या कराची किंग्स को बेसिकली अपसेट करना है। कराची किंग्स के भी हालात कुछ ऐसे हैं कि नेट रन रेट उन्हें बेहतर करना है और बड़ी जीत एक और चाहिए एटलीस्ट, ऐसी जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कल गेन की है वैसी ही जीत कोई चाहिए ताकि वो अपनी जगह को मुस्तहकम कर सकें। जगह हमने खैर बताई नहीं थी आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर हम रिकॉर्ड्स की बात कर ले जो इस पीएसएल में अभी तक अपडेटेड स्टैट्स चल रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान ऑल्दो उनकी टीम जो है वो सबसे नीचे है, लेकिन वो स्कोरिंग में सबसे ऊपर है, यहाँ भी बैट कैरी कर रहे हैं। ये एक आयरनी है, मिजरी है कि आप सेंचुरी बना रहे हैं, हाफ सेंचुरी बना रहे हैं, बैट कैरी किया हुआ है आपने, बट योर टीम इज नॉट विनिंग। सर वो बैट लेके आप घर तक चले जाए और वहां से बैठ इतना ही कैरी किया था उन्होंने कि वो जितना अपना तकिया कैरी करते हैं ना, मोहम्मद रिजवान के लिए ये बात पिछले दिनों काफी मशहूर हुई थी कि वो जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो अपना पिलो साथ लेके ट्रैवल करते थे। तो वो कहते थे कि मेरा अपना पिलो होगा, मुझे इस पे सोने की आदत है। तो मेरे ख्याल से बैट का भी वही हाल हो गया, मेरा अपना ही बल्ला है। अच्छा, एक और चीज हुई है मोहम्मद रिजवान के बारे में जो सामने आई है, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ही सामने आई है। आपने भी शायद देखा होगा, इंटरेस्टिंगली वो पानी की बोतल और उसका स्टिकर और वो कहना, अच्छा फिर उसके बाद कि जिस भी वजह से उन्होंने उस बोतल पे से स्टिकर फाड़ा और स्टिकर फेंका और फिर उस पानी की बोतल में से पानी पी लिया। बाइकआउट वाले सिलसिले की बात हो रही है। पानी कब हुआ है? ये अभी रिसेंटली हुआ है, कल या परसों में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, ये ग्राउंड में हुआ है। और आप ये चेक करें कि ये पाकिस्तान टीम के ओडीआई कैप्टन है, मुल्तान सुल्तान पीएसएल में कैप्टन है और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, वो बाइकआउट कर रहे हैं उस ब्रांड का, यानी कि जो भी पानी उसी बोतल से पी रहे हैं, लेकिन उसका स्टिकर फाड़ा और स्टिकर फाड़ के वहीं जमीन पे फेंक दिया। तो वो उन्होंने देखिए अपना वो बाइकआउट बताया ना कि मैं बाइकआउट तो बताया, तो कूड़ा क्यों कर रहे हो भाई? उसका क्या होगा? देयर आर प्रॉपर प्लेसेस, डस्टबिन नाम की कोई चीज होती है। आप बेचारा क्या चाह रहे हैं, आप ग्राउंड से भागा वो जाता ड्रेसिंग रूम के अंदर फेंकने। यार तुम ना करो ना, तो तुम अंदर जाके बोतल से पानी पी लो, कुछ भी कर लो, जो चाहे कर लो, लेकिन एक प्रॉपर जगह पे तो कर लो। नहीं, वो ड्रिंक ब्रेक होगी यकीनन। अंग्रेज प्लेयर जिस तरह हमारे यहाँ आते हैं और जितने कोचेस भी आते हैं, वो भी हमारे ये प्लेयर्स के फैलाए हुए कचरे उठा रहे होते हैं। हाँ, वो हुआ था, वो चेयर्स वगैरह लेके जा रहे थे इंग्लैंड की सीरीज में। लेकिन मुझे ऐसे कि लग रहा है मोर, आई थिंक ये मोर ही वांट टू शो दैट बाइकआउट कि मैं इसका बाइकआउट कर रहा हूँ, क्योंकि हैं देयर आर वेज टू शो दैट ना। अब या तो आप उसी बोतल से आप पानी भी पी रहे हो, ये नहीं कि आपने पानी चेंज किया है, वही वाला पानी आप पी रहे हो, तो भाई तो फर्क क्या पड़ा? मुझे ये जानना। अच्छा, ये एक है, इसी तरह का एक फुटबॉलर ने भी किया था, रोनाल्डो ने किया था। उन्होंने बोतल हटा दी, साइड पे करके अलग करके रख दी। अच्छा, मोहम्मद रिजवान बाबर की एक बात है कि ये जो गैम्बलिंग कंपनीज होती हैं, आपको पता है, जो मार्केटिंग में जो शामिल थी, स्पॉन्सर थी, तो उसका लोगो ये नहीं कैरी करते थे। इनकी अच्छी बात है कि इनको बड़ी बड़ी इंडोर्समेंट्स ऑफर हुई हैं, लेकिन इन्होंने उसको कैरी नहीं किया। बिल्कुल कैरी नहीं किया, लेकिन अपने अपनी टीम के लिए बैट कैरी किया और बेफजूल कैरी किया। खैर, मोहम्मद रिजवान अगेन टॉप स्कोरर 346 रन्स के साथ 8 मैच में। फिर जेम्स विंस है सेकंड पे कराची किंग के 281 रन्स। फखर जमान है 258 के साथ। टॉप 3 बैट्समैन तो ये टॉप 3 बॉलर्स में जेसन होल्डर है एंड इंटरनेशनल बॉलर 14 विकेटें ली हैं उन्होंने अभी तक, और उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और उनको फॉलो कर रहे हैं हसन अली कराची किंग्स के, जिन्होंने इस दफा वहाब रियाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का पूरे पीएसएल में। जितने भी पीएसएल खेले हैं इन्होंने, दोनों प्लेयर्स ने, हसन अली जो है वो टॉप विकेट टेकर। फिर अब्बास आफरीदी आ गए कराची किंग्स के। तो कराची किंग्स की बॉलिंग में 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो टॉप 5 में, बेसिकली 2 बॉलर्स, इसलिए उनकी टीम मेरे ख्याल से ऊपर भी है, क्योंकि बॉलर्स जो होते हैं ना वो आपको मैच जितवाते हैं, टूर्नामेंट्स जितवाते हैं। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर जो एक प्लेयर ने बनाया है किसी भी मैच में पीएसएल के, इस पीएसएल के, वो है साहिबजादा फरहान 106 रन्स के साथ 203 के स्ट्राइक रेट पे। और वहीं पे अगर आप सेकंड प्लेयर को देखें तो वो मोहम्मद रिजवान है 105
कि रन्स बनाए 166 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, अगर आप इम्पैक्टफुल इनिंग निकालेंगे ना, क्योंकि मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर तो है नो डाउट, इसी तरह से जेम्स विंस है, फखर जमान है ना, लेकिन इसी के अंदर क्विक इन्फो है, उसके ऊपर एक आता है कॉलम इम्पैक्टफुल इनिंग का। सो अगर वो आप निकालेंगे तो उसके अंदर मोहम्मद रिजवान 7वें या 8वें नंबर पे हैं, और नंबर 1 पे साहबजादा फरहान है, फिर जेम्स विंस है, फखर जमान है। तो मतलब एक होता है टॉप स्कोरर और एक होता है इम्पैक्टफुल किसने खेला है। तो मोहम्मद रिजवान ने रन्स तो बनाए हैं, बट वो उनकी टीम के लिए इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे आप रन्स बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं और कितने बना रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इंपॉर्टेंट है अब ये वक्त, क्योंकि अब वक्त हो रहा है, कीमती वक्त, और वक्त है वो कि अब हम फेसबुक पे लाइव जाने वाले हैं, 5 से 6 मिनट में जाएंगे, अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक में आखिरी दफा अब आपकी कॉल्स उठाएंगे, मैसेजेस देखेंगे, कहाँ आपने जवाब दिया है, क्या आपने जवाब दिया है, क्या वो जवाब सही है। पर्चियां हमारे पास बननी तेजी से स्टार्ट हो गई हैं और अच्छी खासी बन गई हैं। आखिरी मौका, आखिरी 5 से 6 मिनट। आप भी जल्दी से अपना नाम लिखवा लें भाई, जरार पर्चियां बना रहे हैं वैसे। यस, सवाल दोहरा दूं मैं, सवाल ये है कि कौन सी वो टीम है पीएसएल की जिसने 2019 के पीएसएल सीजन के बाद अपनी पहचान, अपना रंग, नस्ल, नाम सब बदल लिया। नाम नहीं बदला, लोगो बदल लिया बेसिकली। उस टीम का आपने नाम बताना है। 0211111 और 03398107 दूसरे वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना है, पहले वाले नंबर पे कॉल करनी है। तो कर लें जल्दी से। अब अगली जो होगा ना, हम फेसबुक पे आपको लाइव नजर आएंगे कुरानदाजी करते हुए। अभी थोड़ा सा लंबा ब्रेक है रेडियो का, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज। स्टिक अराउंड। अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर हम आपको कहते हैं खुशामदीद। मुझे ज़हरा कहते हैं और मुझे जरार मेहदी कहते हैं। बस आपके सामने पर्चियां हैं, आपको क्या क्या कहते हैं वो इस पे लिखा हुआ है। और स्टॉल सजा दिया जनाब फिर से हमने आप लोगों के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आई और लूट ले, वो कहते हैं लूट लो। सो जनाब, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। हाँ, थोड़ा टाइम पहले और थोड़ा टाइम ये है कि आपको मेहनत करके सवाल का जवाब देना होता है। ये 2-2 टी-शर्ट्स जारी हैं रोजाना, और आप भी हो सकते हैं वो खुशनसीब, लेकिन उसके लिए आपको जवाब देना होता है। जवाब जो है ना वो 6:30 बजे से पहले दे दिया करें, जिसको भी देना है, क्योंकि उसके बाद फिर जाहिर है हमें भी पर्चियां बनानी होती है, लिस्टिंग करनी होती है, सेटअप करना होता है सब कुछ। तो 6:30 बजे के बाद भी हम लोग लीनियंट है, मौका दे देते हैं आपको 5 मिनट का। दे देते हैं। अभी भी कॉल आ रही है, आप देखें, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती रिसीव। आपके जो मैसेज है वो आप 03398107 पे भेज दें। जवाब अब भेजने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी जो लाइंस हैं वो उसके लिए क्लोज हो चुकी हैं, पर्चियां बन चुकी हैं, 2 खुशनसीब चूज किए जाएंगे। लेकिन एन मुझे बताएं, मैच में आज कौन कुछ नसीब होगा? पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद? बिल्कुल जी, आज मैच चल रहा है हमारे स्टूडियो में, एन वर्सेस जरार की टीम में, एंड आई एम सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। और जरार ऑफ कोर्स हमारे किंग बाबर आजम के साथ है। एज यूजुअल आपने जो अच्छी तगड़ी टीम है ना उसको सपोर्ट करने ही करना है कि चलो जीतने का चांस है। इतने टाइम से पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ, आपको पता है ना, जो भी मैच आ रहा था मैं ज़ल्मी को सपोर्ट करी थी। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो यंगस्टर्स को चांस भी दे रहा है जैसे कि साहबजादा फरहान की वजह से मैं बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने फाइक बट वो लड़का पिक किया है, बिल्कुल, अब पता नहीं वो खिलाएंगे या नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है। तो जो डोमेस्टिक टैलेंट को सपोर्ट करता है मैं हमेशा उसको सपोर्ट करती हूँ। इसी वजह से मैं लाहौर कलंदर को भी सपोर्ट करती हूँ आमतौर पर। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ खैर नॉट दैट कि मेरे लिए चॉइस नहीं बचती, लेकिन दिल से भी आज पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं इसके अंदर भी, बिल्कुल, साइम है, मोहम्मद हारिस है, जो फ्यूचर है। बाबर आजम है यार, बाबर आजम भी अच्छा खिलाड़ी है, वापस आ सकता है। अब देखिए, बाबर आजम ने जो करना था, लाइक ही हैज नथिंग टू प्रूव, मतलब उसने ये करना है कि वो फॉर्म वापस उसकी आ जाए, ये है उसके लिए। लेकिन अगर आप, मतलब बाबर आजम को तो मैं T20 का प्लेयर समझती ही नहीं हूँ, तो मैं तो उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती ही नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो साइम अयूब है, उनकी वजह से मैं सपोर्ट कर रही हूँ, या अली रजा की वजह से, आरिफ याकूब की वजह से। तो ये जो यंगस्टर्स हैं इनकी वजह से मैं ऑफ कोर्स इस्लामाबाद को, ज़ल्मी को सपोर्ट कर। बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम इस तरह का प्लेयर है कि अगर वो चाहे तो बड़ी आसानी से अपने आप को रिकवर करके और वापस आ सकते हैं। वो 2 साल से चाह ही नहीं रहे, आपका कहने का मकसद? यार कहीं ना कहीं देखे, उनकी फॉर्म खराब होने की वजह जो है वो उनका खुद का अपना माइंडसेट भी है। वो एक ऐसे माइंडसेट में फंस गए जहाँ उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ भी करने के लिए आपको पहले 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है। कभी कभी वो कहते हैं ना, शेर जब हमला करता है तो पहले 2 स्टेप पीछे लेता है, फिर वो हमला करता है। तो आपके 2 स्टेप पीछे सर डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें जरा सीरियसली चले और जाएं अपनी वापस। गलतियों को सीख के उन पे काम Exactly. करना है। जब आप तक उनको Exactly. एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे उन पे काम करेंगे, ये Exactly. भी जरूरी है। अच्छा जरार, आपने क्वेश्चन क्या किया था, ये तो क्वेश्चन बताइए। ना, आज हमने जो क्वेश्चन किया था थोड़ा हट के, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, वो ये कि कौन सी ऐसी पीएसएल की टीम है जिसने 2019 के पीएसएल के बाद अपना रंग, अपनी नस्ल, अपना सिंबल, पहचान बदल ली, यानी अपना लोगो चेंज किया है। कमीलियन बन गए, कमीलियन। ओ यस, कमेलियन बन गए और अपने लोगों को चेंज करके उन्होंने कुछ साबित करने की कोशिश की है। इसका भी आपको जवाब देंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो तो होगा एंड में, जब आप शो हमारा सुन रहे होंगे या जब YouTube पे देखेंगे तो वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ तो जी हम करते हैं कुरानदाजी। बिल्कुल। और अच्छा जरार, मैसेजेस शामिल कर लीजिए। यस, काफी मैसेजेस messages आ रहे बिल्कुल हैं शामिल मेरे कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया है, तो आपका नाम भी ले लेते हैं हम। हमें ज्वाइन किया है सादिया ताजुद्दीन ने, और सलाम कह रही हैं वो। कैसे हैं आप दोनों? आपके जी, सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर शाह हमें सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और गुलशन रियाज साहब हाय कहते हैं, हाय हाय गुलशन रियाज साहब। सिकंदर शाह कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा पीएसएल का, क्यों? अच्छा, क्यों नहीं आ रहा और मज़ा? ये तो आप बताएं ये तो आप क्यों खुद नहीं आ रहा। बताओ। कहीं आप रिजवान की टीम को सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे? आपको भी रिजवान के साथ साथ ऐसा ही है, पीके हो गए। मजा आपका खत्म होता जा रहा है। अच्छा, सादिया ताजुद्दीन कह रही हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज जीतेगा इंशाल्लाह। चले, ये आपकी भाई, सपोर्टर मेरा आ गई भाई, सपोर्ट यहाँ पे भी आ गई। गया, मेरी यस। टीम का अच्छा, वोट इंटरेस्टिंग आ इनफ गया। आपको अगर ये चीज बताएं तो जब हमने ये शो स्टार्ट किया आज 5 बजे, तो पेशावर जल्मी के लिए बेतहाशा वोट आ रहे थे, मुसलसल मुसलसल मुसलसल, Consecutive. वन There साइडेड was मैच। no one for Islamabad United. और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब ऐसा लग रहा है कि बाजी मार रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और रिकवर फिर कर रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के वोटर सोए हुए जागे, सोई हुई गए। कौम को हमने जगाया और उन्होंने वोट करना शुरू किया। एंड नाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड इज कम्पीटिंग वेरी वेल, बल्कि मेरे ख्याल से लीड भी कर रहे हो, ऐसा हो सकता हाँ, है। ऐसे ये लीड ही कर रहे हैं इस वक्त। और गुलाम रियाज साहब आ गए, वो कह रहे हैं एब्सोल्युटली किंग बाबर आजम इज अ प्लेयर, नो अदर्स। नहीं सर, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम भी एक अच्छा खिलाड़ी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मेहर रशीद ने हमें मैसेज किया, मेहर रशीद लोहांच, अगर आपका नाम मैं गड़बड़ कर दिए तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम, मैं लैया से हूँ। अच्छा, आप लैया से, बहुत अच्छी बात है। गुलशन रियाज दोबारा से आ गए, प्लेयर्स पर बैड टाइम आता है, हाउएवर बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर। वो क्या कहते हैं ना, क्लास इज, वो क्या है ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। जब हमारी मर्जी का प्लेयर फेल हो जाता है तो हम यही बात कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बात सिंपल सी इतनी है कि बाबर को कहीं ना कहीं हम सब सपोर्ट करते हैं एज अ नेशन, लेकिन कब तक सपोर्ट करेंगे, और एक रोल समझने की जरूरत है। T20 में कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका रोल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर फॉर्म उसकी वापस आ जाए तो शायद मिडिल ऑर्डर में कहीं उसको एडजस्ट कर ले। मुझे तो लगता है Maybe. मिडिल ऑर्डर में भी कैसे खेलेंगे? मिडिल ऑर्डर में भी आपको पावर हिटर्स चाहिए, खुशदिल शाह की तरह के, इफ्तिखार अहमद की तरह के, या सैम बिलिंग्स। आप देखें जो लाहौर कलंदर का मैच वो जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा की पार्टनरशिप की वजह से बिल्कुल वो ऐसा जीते ही हैं। है, नो डाउट। सो वहां पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कैसे सेट होंगे? स्पिन जब आ जाएगी तो स्पिन को वैसे नहीं अच्छा खेलते हैं, सो कैसे वो खेलेंगे? आई डोंट नो। बूट कैंप पे वापस जाने की जरूरत है दोनों प्लेयर्स को ये पाकिस्तान के। वीडियो जो है ना ये बंद हो जाएगी। ओ यस, ये बंद हो जाएगी। इससे पहले हमारी या बातें तो boot चलती camp रहेंगी यहाँ पे। और ये वीडियो कहीं बंद ना हो जाए भाई। मीडिया के बड़े मसले मसाइल Yes. हो गए हैं। तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका अब हम कुरानदाजी की तरफ बढ़ जाएं। एंड मेरे बिल्कुल ख्याल जी, से आप दिल धड़क रहे आजकल हैं। मैंने पहला पर्ची उठाई अच्छा थी, चले, आज आप पहली उठा पर्ची लीजिए। आज आपके कहने पे मैं उठा लेता हूँ। ये वाली, वो वाली कौन सी वाली? वो वाली जो हमने सोचा जो था हमने ना कि सोची थी वाली वो वाली। उठानी है। अच्छा चले ठीक है, वही वाली उठा लेते हैं जो हमने सोची थी। और वैसे ये सारी सफेद है, हमें पता कैसे एक चलेगा? पर्ची हमने उठा ली है, सफेद है सारी पर्चियां, और ये नाम रिवील होने जा रहा है। कर दूं ओके। और ये नाम है शहबाज साहब आपका। शहबाज हमें डेली मैसेज कर रहे थे जनाब व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के जरिए ये जीत गए Yes. हैं। तो शहबाज कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, बहुत मुबारक हो और शहबाज clapping आपको। है आपके लिए। और- अभी हम ऑन एयर जाएंगे जब अपने मीडियम वेव पे, तो वहां पे आपका नेम अनाउंस करेंगे और साथ साथ क्लैपिंग भी आपके लिए करेंगे ना। यस Don't worry. यस, अच्छा जी, अब मेरी दूसरा बारी है। winner, तो बिल्कुल। अब कौन सी पर्ची उठाई जाए? वो वाली कौन वो सी वाली। पर्ची अरे ये उठाई वाली नहीं, जाए? वो वाली। ये अरे नहीं वो ये वाली। अच्छा वो वाली। अच्छा ये वो वाली, कोई जो- ये वाली। So, okay. ये तो दोबारा नहीं जीत गए हैं।
चलो आई डोंट नो नहीं I don't मेरे think ख्याल से so. पहली दफा जुहेब ने जीत लिया है अरे जनाब। वाह, जबरदस्त। Here is the जुहेब। सो जुहेब कांग्रेचुलेशंस, आप कराची किंग की बड़ी खूबसूरत सी शर्ट जीत गए हैं। सो जुहेब कॉल के जरिए क्या जीते हैं? जोहेब जीते हैं कॉल मेरे के ख्याल से। जरिए, बिल्कुल कॉल की थी इन्होंने जोहेब ने हमें, और कॉल के जरिए जीते हैं ये टी शर्ट कराची किंग्स की। तो आप दोनों को, जोहेब और शहबाज, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके नंबर्स हमारे पास हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आपको यहाँ इनवाइट करेगी स्टूडियो में हमारे, और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपकी, आपके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करेंगे, और आपको ये टी शर्ट गिफ्ट करेंगे, कराची किंग्स की ओरिजिनल टी शर्ट जो आजकल चल रही है उनकी। तो ये तो जी हो गया लकी ड्रॉ। इसके अलावा मैसेजेस भी आ रहे हैं, जल्दी जी, जल्दी जी, अगर जल्दी नाम से शामिल कर लें, लेते हैं हम। नाम शामिल कर लेते हैं। और गुलशन रियाज साहब, आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद गुलजार भी मैसेज कर रहे हैं। मोहम्मद गुलजार फ्रॉम बक्सर, उन्होंने लिखा है मुनेश भैंस दादिया, ओके, इट्स अ टिपिकल नेम। एक गुजराती का different सलाम। name है। अच्छा, एक गुजरात से इंडिया से मैसेज कर रहे अच्छा हैं। जी, एक गुजराती का सलाम। जी। अच्छा, ओके। एक सिंधी का सिकंदर जवाब। शाह, सिकंदर शाह साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, और वो यकीनन शहबाज और ज़ुहैब को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। अरशद मरी साहब हाय कह रहे हैं, हाय हाय। अरशद मरी साहब, आजकल आबिद तो गर्मी में हाय आमिर, हाय हो रही है कसम से अस्सलाम वालेकुम। अरे बैक टू बैक, वाह भाई, वाह, ज़ुहैब को मुबारक हो। अच्छा, बैक टू नहीं, बैक जुहेब पहली दफा वो जीते, पहली पहले दफा जीते। बुरहान जीते थे। या ऐसा तो नहीं है कि सही, बुरहान ही ठीक ये है। कहीं हमें। तो ये तो है जी हमारा फेसबुक लाइव का आज का चलिए जी, सेशन। बहरहाल खैर, बिल्कुल जी, खत्म करते हैं। मुबारकां टू द विनर्स। मुबारकां, अब हम जाएंगे मुबारकां। रेडियो वेव्स पे वापस। यूट्यूब पे भी आपको ये ट्रांसमिशन नजर आ रही होगी। आ गए जी, वापस आ गए, यूट्यूब पे भी आ गए, रेडियो पे भी आ गए, हर जगह आ गए, और कुरानदाजी भी निपटा के आ गए, है ना बिल्कुल जब? जनाब, सारे काम हमने अच्छे बच्चों की तरह कर लिए हैं, आ गए Yes. हैं, आते साथ ही छा गए हैं। और हम कैसे छा गए, हमें कैसे पता चलता है जरा? क्योंकि आपके फीडबैक, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स हमें इतनी सारी आती है ना कि हमारे लिए भी मुश्किल हो बाज़ जाता है। दफा पर्चियां बनाना Yes, इतना मुश्किल हो जाता है कि exactly. आपकी कॉल्स आ रही हैं, साथ साथ विनर्स के लिए पर्चियां बनानी है, बल्कि उसके बिल्कुल। बाद भी कॉल्स आ रही थी अभी जब हमने विनर को अनाउंस कर दिया। हम्म, सो आज भाई हमारे पास क्लैपिंग का साउंड है, क्लैपिंग का Clapping का साउंड sound है, कल नहीं भी चला है कल क्लैपिंग भी का चला है, साउंड। चेक करें अभी सर, हमने चेक ब्रेक करें। पे जाना है क्या कि नहीं जाना? अभी हम हमने थोड़ा सा टाइम दे नहीं देते हैं, आज जाना। तो लास्ट लिंक है ये। हम थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, अगर क्लैपिंग का साउंड मिल जाए प्रोड्यूसर साहब तो क्या ही बात है। लेकिन उससे पहले हम जरा ये कर लें कि जी कुछ आपको थोड़ी सी टिप्पणी दे दें हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को, कि अगर उन्हें लकी ड्रॉ में शामिल होना है तो क्या करना है। बिल्कुल जी, एक जरूर, तो जरूर, सवाल sure। सुनना है गौर से कि सवाल है क्या, थोड़ा अपना दिमाग चलाना है, थोड़ी अपनी सर्च करनी है, और उसके साथ साथ आपने कोई 6:30 बजे से के पहले कॉल कर लेनी है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। और उसमें ये है कि 5 बजे जब हम आते हैं ना लाइव, उसी वक्त आके आपको सवाल बता देते हैं। उसका रीजन यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आपकी ले सकें, ज्यादा से ज्यादा सही और दूसरी चीज ये कि अगर जवाब आपका सही होगा तभी इन पर्चियों में से एक नाम आपका होगा। 2 टी शर्ट्स हम दे रहे हैं कराची किंग्स की रोजाना, और इन पर्चियों में नाम आने के लिए, और फिर लकी ड्रॉ है वो तो हम दोनों आपके सामने फेसबुक पर लाइव पिक करते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं उस प्रोसेस को पूरे, ताकि आपके सामने शफाफ हो बिल्कुल प्रोसेस, इसीलिए हम ये करते हैं। तो ये तरीकेकार है, कुछ टिप्पणी है। 6:30 बजे के पहले पहले कॉल मिला लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, जवाब अपना दे दीजिए, सही जवाब होगा तो आगे लकी ड्रॉ, नाम आ गया आपका, ये है। सो बड़ा ही आसान तरीका है। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और कुछ आज के मैच की ओवरऑल सिचुएशन, अगेन पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, तो जरा वोटिंग पे अगर हम नजर डाल लें, जो हमारा मैच था ना आज स्टूडियो में, तो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शुरुआत में पेशावर ज़ल्मी वाज विनिंग इन आवर स्टूडियो। मैं बहुत खुश था कि यार चलो आज मैं भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसी तरीके से लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं के बाद में, यानी सेकंड हाफ में, सेकंड इनिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड की सपोर्ट ने मुझे पकड़ पकड़ के मारा है। ऐसा इतना पकड़ पकड़ के मारा है ना कि इतना हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे जीतता है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और वोटिंग में जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप कर गया है। ओह रियली? आप ये चेक yes. करें, शुरू में सारे ज़ल्मी ज़ल्मी ज़ल्मी, इफ यू कैन सी,
और Exactly. बाद में सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मैं वाकई जीत गई हूँ। बिल्कुल आप जीत गई हैं ना। इसे कहते हैं, मैं बहुत आपको बताती हूँ, इससे आपको एक मोरल मतलब क्या कहते हैं ना, एक मोरल स्टोरी के आखिर में एक होती है ना, वो एक मोरल स्टोरी होती है। चले हाँ। एक आपको रिजल्ट मिलता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए है। जो रिजल्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने मकसद पे लगे रहेंगे और डटे रहेंगे। हालात कभी भी बदल सकते हैं। मुल्तान सुल्तान के लिए ना बदले तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा जरूरी है कि वो आने वाले तीनों मैच अपने जीते और अपने हालात को बदले, तभी वो प्लेऑफ में जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी शर्त है कि दूसरी टीमों के हालात भी बदले और कहीं ऐसा ना हो कि कराची भी अपने सारे मैच जीत जाए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्टूडियो में तो मैच जीत लिया, एन की टीम ने जीत लिया और अच्छे मार्जिन से जीत लिया। 30 वोट मिले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, जबकि 28 वोट मिले हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम को। 2 का गैप रह गया है। 2 पेशावर ज़ल्मी के और सपोर्टर आते तो टाई हो जाता, लेकिन एक और मैच है जो टाई नहीं हुआ। जीता वही सिकंदर। सही है ना, मैं नहीं बस सही है ना, हो गया मैं यार, चलो जाने दो। अच्छा जी, तो खैर एक और बैच है जो चल रहा होता है, वो चल रहा होता है कराची किंग्स की इस टी शर्ट के लिए। 2-2 है ये टी शर्ट्स रोजाना जो हम लकी ड्रॉ में दे रहे हैं। अच्छा, और अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अब ड्रॉ हो टू लेट, थोड़ा सा जल्दी। इसीलिए आज हमने टिप्पणी दी आपको कि आप 6:30 बजे से पहले कॉल या मैसेज कर दें, ताकि हम आपका नाम, अगर आपका जवाब सही है तो इस लकी ड्रॉ में शामिल कर दें। क्लैपिंग का साउंड मिला सर? अच्छा, ये कह रहे हैं आज सैयद आबिद अमीर बड़े मजे की बात कर रहे हैं। एक तो ये मुबारकबाद दे रहे हैं जो जीत गए हैं, और दूसरा कह रहे हैं वैसे आप इतनी सारी चीजें बांट रहे हैं, तो इतनी सारी शर्ट्स मतलब आप बांट रहे हैं, तो आपके लिए भी खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, यानी हमारे लिए। क्या भिजवा रहे हैं आबिद अमीर साहब? जर्दा, लबे शीरी, वाह क्या नाम सर। आबिद अमीर साहब एक प्लेट सारी भिजवा दीजिए, मजाक कर रहा हूँ, भिजवाइएगा नहीं। हम सीरियस है भाई, कुछ नहीं हो जाता। आप आए, आप बल्कि शर्ट जीते हुए हैं, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? आप आए ना, मुझे याद है आप शर्ट जीते हुए हैं। सो आप आए 107 के स्टूडियो में और इन सारी चीजों के साथ आप आ जाएं और अपनी शर्ट भी लेके जाएं और हमें ट्रीट भी दे दें। आपकी जो बात है इस पे अमल दरामद हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी और चाहिए? ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पार्टी करा दें, हमारी छोटी सी पार्टी हो जाएगी और हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। हम अच्छे बच्चे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप टी शर्ट लेना चाहते हैं वैसे तो आप 107 के स्टूडियोज में आ सकते हैं 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। पीर था जुमेरात डॉक्टर साहब बैठते हैं और ये डॉक्टर साहब वाला अपॉइंटमेंट का टाइम मैंने बता दिया पक्का। यहाँ आके आप अपनी टी शर्ट हासिल कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपको कांटेक्ट कर लेगी, लेकिन अगर आपको 107 के स्टूडियो का पता है तो आप आइए, अपना नाम बताइए और हो जाएगा सब कुछ। जिनसे कांटेक्ट कर लिए वो भी आज। अच्छा, कांटेक्ट हो गया? ये भी बोल दिएगा। ओके। और भाई जिनसे कांटेक्ट हो चुका है जिन लोगों से, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ पा रहे? अभी मुझे पता चला कि कांटेक्ट भी हो चुका है काफी सारे लोगों से। तो कहाँ पे छुपे बैठे हैं? फिर अच्छा, कल हमें कॉल्स आ रही थी कि हमें मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई है। तो जिनसे हो गया है वो आकर अपनी जो शर्ट है वो ले जाएं। वो क्या कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि जो चीज आपको मिल जाती है ना, उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो वो भाई आपको अनाउंस हो गए विनर, सो वो अब मतलब हम बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे हैं। अब जिनकी नहीं निकली है वो आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं जी, या जिनको कॉल्स नहीं गई है वो कह रहे हैं हमें कॉल ही नहीं आई है। वो जिनको कॉल कर दी है वो आ नहीं रहे हैं। बाज लोग कुछ आए भी हैं। तो बस वही बात है कि भाई ले जाओ टी शर्टें, ले जाओ यार। सही है, कराची किंग्स की टी शर्ट है। क्या पता कराची किंग प्लेऑफ में आपको नजर आ जाए, क्या पता फाइनल में भी आ जाए, क्या पता। क्या अच्छी बात कर दी आपने, जबरदस्त बात कर दी। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं, शो खत्म नहीं कर रहे। आप अपने सवाल का जवाब बता देते हैं। सवाल का जवाब बताने के लिए मुझे वो लंबा चौड़ा मैसेज जो आप दिखा रही थी याया भाई का, वो भी चाहिए होगा। मैसेज याया हुसैनी कह रहे हैं मेरी शर्ट कहाँ पे है? आपकी शर्ट सर हमारे पास है और वो है हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं वो खास तौर पे मैं आपको खुद दूंगा। वो हमको भी नहीं दे रहे हैं कि आप लोग लेके चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि याया हुसैनी की जो शर्ट है ना वो स्पेशल वाली है, वो मैं उनको खुद दूंगा और फिर उनके साथ अपनी वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ताहा है हमारे प्रोड्यूसर है ना। जी ताहा की तरफ से पैगाम है भाई, आप नोट कर लीजिएगा। ताहा ने शर्माना शुरू कर दिया ये ताहा बड़े फैन है भाई। ये लीजिए सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले आपको हम सवाल जरा दोहरा दें कि क्या था। आज सवाल पूछा था हमने कि 2019 के पीएसएल के बाद कौन सी ऐसी टीम है जिसने अपना रंग, नस्ल और निशान बदल लिया, पहचान बदल ली, यानी लोगो चेंज कर लिया।
वो थी टीम मुल्तान सुल्तान की, जिसने 2019 के बाद मुल्तान सुल्तान ने अपने लोगों को तब्दील किया था। उसकी कुछ तफसील इस तरह से है, बकौल याया भाई के, याया भाई से पूरी इंफॉर्मेशन हमें आ रही है माशाल्लाह से। पुराना लोगो 2018-19 जब टीम पहली बार 2018 में पीएसएल शामिल हुई तो उसका लोगो एक रिवायती जंगजू यानी सुल्तान के साथ बनाया गया था, जो मुल्तान की तारीखी शनाख्त और सकाफत की अक्कासी करता था। नया लोगो जो बना, जो 2020 से हुआ है, 2020 में टीम ने एक नया लोगो मुतारिफ कराया, जिसमें ज्यादा जदीद और मुतहरिक अंदाज अपनाया गया है। नया लोगो अब भी सुल्तान के तसव्वुर को बरकरार रखता है, लेकिन ज्यादा स्पोर्ट्स और फैशन ब्रांड्स के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। अच्छा, इसकी तब्दीली की वजह क्या थी वो भी हमें याया भाई ने बताई है, और वो ये है कि ब्रांडिंग में बेहतरी, टीम ने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को अपडेट करने के लिए लोगों को तब्दील किया था। नौजवान मद्दाहों को ज्यादा मुतासिर किया जा सके। मिल्कियत में तब्दीली हुई थी, 2019 में टीम की मिल्कियत तब्दील हुई थी, जिसकी वजह से नई इंतजामिया ने टीम को नया विजन देने के लिए ब्रांडिंग की, जिसका हिस्सा लोगों की तब्दीली भी था। लोगों की तब्दीली भी थी। इससे पहले कि मेरे पास कोई और मैसेज आए कि आपने थी को था और था को थी कर दिया, तो मैंने थी कर दिया। लाइव ट्रांसमिशन होती है, Live अटक भी जाते हैं transmission, बाज़ दफा, exactly. कोई चीज गिर भी जाती है, कुछ हाँ, गलत भी बोल देते ऐसा ही। हैं। थैंक यू सो मच याया भाई फॉर सो मच उर्दू एंड सो डिटेल्ड नॉलेज इम्पार्टमेंट। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का भी इससे फायदा हुआ होगा, मेरा तो हुआ है, मुझे तो अच्छी खासी नॉलेज मिल गई। लेकिन लोगो चेंज करने के बाद, जब से 2020 में लोगो चेंज हुआ और आज 2025 है, अब कुछ हालात मुल्तान सुल्तान के फर्क हो गए, शायद दोबारा से लोगो चेंज करने का सोचना अच्छा, पड़ेगा। उसके बाद काफी एकदम से उठी थी मुल्तान सुल्तान 2021 से ऑनवर्ड। अभी तो मेरे ख्याल से उनको अपनी स्पिरिट चेंज करनी पड़ेगी। पॉजिटिव सोच जो है वो बेहद जरूरी है, चाहे आपकी जिंदगी में हो या आपके खेल में हो या आपकी अप्रोच में हो। ऐसा तो नहीं हर 5 साल में इनका लोगो एक्सपायर हो जाता है और उसको चेंज करने से टीम वापस दोबारा से फॉर्म में आ जाती है। अब ये हो सकता है मोहम्मद रिजवान से हम पूछें तो वो कोई नई चीज एक्सप्लेन करे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। खैर जी, वक्त आ गया है कि आप जिन सवालों के आप सबने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, और उसके बाद हमने किया लकी ड्रॉ नामों का, और 2 नाम हमारे सामने 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से अनाउंस कर दें, इससे पहले नाम हमारे सामने आ गए। प्रोड्यूसर साहब इशारा करें तो 2 नाम हम ले देते हैं। जो पर्ची मैंने निकाली उस पे आ जाते हैं, और उसमें नाम था शहबाज साहब का। तो शहबाज साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने हमें व्हाट्सएप किया था, आज इसी क्लिपिंग से गुजारा कीजिए। अगला नाम है जी, जो दूसरा नाम है वो हमें कॉल किया आपने, और वो है जुहेब। सो जुहेब, आपको बहुत मुबारक हो, मुबारक, बधाइयाँ, और जो भी होता है कांग्रेचुलेशन जिस जबान में। सो आपको मुबारक हो। तो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। हमारी टीम या तो आपसे रब्ता कर लेगी, या एक बड़ा सिंपल सा तरीका हम भी बता चुके हैं आपको कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी पीर से लेके जुम्मे कोई तक भी आ जाएगा। नहीं, आपके पास सबूत होना चाहिए। नाम हमारे पास है, नंबर हमारे पास है, हम मिस कॉल देके ना मोबाइल पे चेक कर लेंगे कि आपका मोबाइल बज रहा है नहीं बज रहा। ये भी टेस्टिंग हो सकती है किसी भी तरह, तो आप टी शर्ट ले सकते हैं। मेरी तरफ से अब मैं लूंगा इजाजत आज के शो से, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मे द बेस्ट टीम विन टुडे, और कल हम बात करेंगे इसी मैच पे, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैं भी इजाज़त चाहूँगी। बस एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी कि यासिर शाह हमारे बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनकी बर्थडे है आज। सो बड़े उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, अभी टाइम बताने का नहीं है, लेकिन वो जिसे क्या कहते हैं ना, स्पिन विज़र्ड जो रहे पाकिस्तान के लिए, उनकी बर्थडे है, तो उनको मुबारक हो। और जिसकी बर्थडे है जनाब आज, उन सबको भी मुबारक हो हमारी जानिब से। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह से कल आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।